बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर विशेष राज्य का मुद्दा गर्मा गया। इस बार कैबिनेट की बैठक में विशेष राज्यों को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर अब बीजेपी ने राज्य सरकार को ही घेर लिया। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रस्ताव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि जब 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया और अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता, तब इस मुद्दे पर बिहार सरकार का कैबिनेट से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और इस मरे हुए घोड़े पर नीतीश कुमार कितना भी चाबुक चलाए, घोड़ा दौड़ने वाला नहीं है। वहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर विशेष दर्जा से कई गुना अधिक मदद कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी जेडीयू ये स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने लिखा कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री रहे, तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस बताए कि 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया। तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब बिहार में जो सियासत है वो चरम पर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। सुशील मोदी ने यहां पर सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। वहीं अब इस पर कई दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, आपको सुनवाते हैं। एनडीए की केंद्र सरकार बिहार सहित सभी राज्यों के हित के लिए लगातार प्रयत्नशील है और बिहार के लिए तो हमेशा केंद्र ने सहयोग किया है और कई ऐसे अवसर आए हैं कि केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि का बिहार में उपयोग नहीं किया है। एनडीए की सरकार में ही जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो स्वास्थ्य अभियंत्रण के क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी राशियां आई, लेकिन उन राशियों को वापस कर दिया गया कि इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी या फिर इस तरह का निर्णय ये राजनीति से प्रेरित है। एक ही उदाहरण काफी है। कृषि प्रधान राज्य में 3094 करोड़ की 8 स्वीकृत परियोजनाओं में से कृषि यंत्रीकरण के लिए 3 परियोजना के लिए 1650 करोड़ के विरुद्ध मात्र 150.344 करोड़ की राशि का उपबंध किया गया। कैसा विशेष पैकेज क्यों नहीं मिलेगा? गुजरात के कक्ष को मिलेगा तो गुजरात मॉडल पर वोट क्यों मांगा? अगर गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा तो गुजरात के कक्ष के इलाके में विशेष दर्जा अभी कायम है, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र में कायम है और विधानमंडल के अंदर सर्वसम्मत प्रस्ताव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी लाभ के लिए 2015 में विशेष दर्जा के पक्ष में बयान दिया। तो क्या वो सारे बयान फर्जी थे? सुशील कुमार मोदी जी बयानवीर हैं, बिना सर पर पैर का वो बयान देते हैं। बिहार की आबादी बहुत घनी है और हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगे हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद कहे थे चुनाव के समय कि 1.25 लाख करोड़ वो बिहार को देंगे। 1.25 लाख करोड़ तो छोड़ दीजिए, वो 125 करोड़ तक नहीं दिए हैं। तो प्रधानमंत्री चुनाव के समय जुमलेबाजी खुद करते हैं और हम लोग तो अपने प्रदेश के हक की अधिकार की बात करते हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि मरे घोड़े पे चाबुक चलाने जैसा है। ये एकदम संवेदनहीन, उनकी जो ये बात है संवेदनहीनता दिखाती है और जो हमारा अधिकार है वो तो हम लेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी न दे तो उसके बाद जो दूसरी सरकार आएगी उससे हम। सुशील मोदी जी हमेशा सरकार के अच्छे कार्यों की आलोचना करके राजनीति करते हैं। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में है या नहीं। बीजेपी की मंशा क्या है वो बताना चाहिए। उस घोषणा क्या हो, उस वादे का क्या हो, सब जुमलाबाजी हो गया। तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी के या बिहार सरकार के मंशा पे संदेह करने के बजाय उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नीतीश जी कोई चुनाव के समय ही ऐसा बात नहीं बोल रहे, ये तो फैक्ट है कि बिहार सरकार ने
हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कई बार कई मौक़ों पर बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या वाकई कहे कि अब विशेष राज्य को दर्जा दिलाने के लिए सीएम नीतीश कुमार भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से सुशील मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है उससे तो यही जाहिर होता है, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। कि विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाए तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है नीतीश कुमार की नई मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है। और जब वह एनडीए में थे उस समय भी यह मांग को उन्होंने किया था, और उसके बाद तो उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और उसके बाद जब एनडीए से बाहर हुए उसके बाद भी मांग की, फिर एनडीए में आए फिर मांग की, और अब एनडीए से बाहर हैं तो फिर इस मांग को कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जब चुनाव आता है, जैसे सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है कि जब चुनाव आता ही तभी विशेष राज्य के दर्जा याद क्यों आता है। खासतौर पर बीच बीच में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, चाहे उनकी पार्टी जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो लगातार इस मांग को जो है वह दोहराया जाता है, और इस मांग को जो है बोला जाता है कि भैया हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब स्थिति यह है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या अब नए सिरे से किसी भी राज्य को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से 14वें वित्त आयोग के अनुसार बताया जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वह अब किसी राज्य को नहीं मिल पाएगा, तो वहीं अब जेडीयू कक्ष का सवाल उठा रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ की बात की रही है, तो कई तरह से सवाल हैं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो है कहीं ना कहीं चुनावी एक मुद्दा है, और इस चुनावी मुद्दे को आगे जो है जेडीयू भुनाना चाह रही है साफ तौर पर, और इस मुद्दे को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है वहीं बीजेपी देख रही है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे में वो पीछे ना रह जाए, और जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें कहीं जेडीयू और आरजेडी को फ़ायदा ना हो जाए, तो उसको लेकर जो है सुशील मोदी अपनी बातों को रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये चुनावी मुद्दा है। अब देखना यह है कि इसका फ़ायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो या उनके सहयोगी दलों को कितना मिल पाता है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमाम मुद्दों की याद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को आ जाती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है रुपेंद्र कि इस बात का जिक्र देखिए सुशील मोदी ने अपने पोस्ट में भी किया है कि 2004 से 14 तक तो आप थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अब कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग, जिसका आपको पता है कि आगे कहीं ना कहीं भविष्य नहीं है, चूंकि उससे कहीं ज्यादा आर्थिक तौर पर विशेष पैकेज देकर केंद्र सरकार बिहार की मदद कर रही है। देखिए सुशील मोदी ने लिखा है कि केंद्र सरकार बिहार की मदद कर रही है। देखिए मदद की जहाँ तक सवाल है, मदद जो है केंद्र सरकार हर एक राज्य को करती है और इसी तरह बिहार को कर रही है। लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि अधिक आगे बढ़ के कर रही है। हाँ, अधिक आगे बढ़ के कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तो कई मुद्दे को ढूंढे जाते हैं, और उसी में से कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो वोटर हैं उनको तक समझाने, उनको तक पहुंचाने की राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं कि अगर वोटर उस मुद्दे को समझ जाए और हमारे तरफ वोट करे तो हमारा फ़ायदा होगा। और यही कारण है क्योंकि जब बिहार से झारखंड आज से 23 साल पहले जो बिहार में 2 भाग हुए और एक भाग झारखंड राज्य बना और बिहार बना, तो बिहार कृषि प्रधान राज्य रह गया। बिहार में उद्योग धंधे नहीं रहे हैं, बिहार के लोग जो है लगातार पलायन दूसरे राज्यों में करने लगे। इन तमाम चीज़ों को उसी समय से कहा जाने लगा 23 साल पहले से ही कि बिहार को हम उस समय लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लगातार हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिहार को सुधारने की बात हुई, बिहार में उद्योग धंधे लगाने की बात हुई। लेकिन 23 साल यानी कि रुपेंद्र ये कहें कि ये चुनावी स्टंट है कहीं ना कहीं, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है, और देखना लाजमी है कि आखिर ये सियासत अब बिहार में क्या रंग लेकर आएगी। शुक्रिया आपका रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच छपरा से बड़ी खबर आ रही है।